गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, मैं धीरज कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट क्लास इकोनॉमी में पढ़ी यूनाइटेड नेशन यूएन, और यूएन में मैंने 6 के 6 अंक पढ़ाए। यूएन के 6 अंक होते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाए। उन 6 में से एक अंक का नाम पढ़ाया था बच्चे इकोसॉक। अगर मैं बात करूं इकोसॉक की, तो इसमें बताया मैंने इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है। अब मैंने कहा आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यूएन ने 2 बैंक बनाए। पहले का नाम वर्ल्ड बैंक, हिंदी में विश्व बैंक कहते हैं, और दूसरे का नाम IMF। अब मैंने कहा ये 2 बैंक यूएन के अंडर वर्क करते हैं, बाकी बैंक सेपरेट बॉडी हैं और वर्क करते हैं। यानी कि अब मैं इन इंटरनेशनल बैंक्स, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बैंक। इंटरनेशनल बैंक्स प्यारे बच्चों हिंदी कहें तो होता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक, और मैं इसको अगर समझाने की कोशिश करूं तो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैंक बने हैं और जिनका सदस्य भारत है, हम उन बैंकों को पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला बैंक है वर्ल्ड बैंक, IMF, ब्रिक्स बैंक, दूसरा नाम है इसी का NDB, आगे है AIIB, ADB, EBRD। ये कुल कुछ बैंक हैं, 6 बैंक हैं जिनका भारत एक सदस्य है। तो प्यारे बच्चों टॉपिक का नाम लिखिए इंटरनेशनल बैंक, और इंटरनेशनल बैंक में हम 6 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, हम 6 बैंक्स पढ़ने जा रहे हैं। अब इन 6 बैंकों की स्टार्टिंग करते हैं 2 बैंक, यानी कि आपके सामने जो लिखे हुए हैं 2 बैंकों से स्टार्टिंग करते हैं। और ये 2 बैंक, पहला है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं इन दोनों की, कि इन दोनों बैंकों की शुरुआत एक मीटिंग से हुई, यानी कि इन दोनों बैंकों की स्थापना के लिए एक मीटिंग द्वारा सोचा गया, और ये मीटिंग 1944 में यूएसए दैट इज अमेरिका के एक होटल, और होटल का नाम होटल माउंट वाशिंगटन में हुई। और मैंने कहा इस होटल के एक रूम में हुई, और उस रूम का नाम है गोल्ड रूम। उस रूम का नाम बच्चे गोल्ड रूम। अब इस रूम का नाम गोल्ड रूम इसलिए पड़ा, इसमें गोल्डन कलर की लाइट दिखाई गई, और इस रूम का नाम पड़ा गोल्ड रूम। अब मैंने कहा इस गोल्ड रूम में एक मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक सम्मेलन हुआ, जिसे कहते हैं ब्रेटर वुड कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा ब्रेटर वुड कॉन्फ्रेंस, हिंदी में कहें ब्रेटर वुड सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में 2 अर्थशास्त्री, 2 इकोनॉमिस्ट मेन शामिल थे, और उनकी नाम मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। तो है पहला नाम है हैरी डेक्स्टर वाइट। हैरी डेक्स्टर वाइट, और अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो हैरी डेक्स्टर वाइट। और हैरी डेक्स्टर वाइट बिलोंग्स टू US, अमेरिका के व्यक्ति और अमेरिका के अर्थशास्त्री। यानी कि बी की बात कहूं तो जॉन मेनार्ड कीन्स। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूं तो होता है जॉन मेनार्ड कीन्स। ये 2 अर्थशास्त्री इन्हीं के दिमाग की उपस्थिति विश्व में एक विश्व बैंक लेके आएंगे, विश्व में एक IMF लेके आएंगे। लेकिन इन दोनों बैंकों की कार्य प्रणाली, कार्य करने का तरीका, कार्य का सिस्टम अलग अलग होगा। अब बात करते हैं कि सर जितना आपने लिखाया इसमें से इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो देखिए, तो पूछेगा विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की सम्मेलन द्वारा हुई, तो आंसर करेंगे 1944।
अगला पॉइंट एग्जाम में आया, उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि 2019 28 जनवरी 2019 में पूछा कि इन बैंकों में से ब्रेटन वुड सम्मेलन से किस बैंक की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड सम्मेलन से इनमें से किस बैंक की स्थापना हुई। बेटे आंसर में विश्व बैंक भी था और IMF भी था। अब सर किसकी हुई? अब मैं आप लोगों को ये दोनों बैंक अलग अलग पढ़ाऊंगा। जिस बैंक की स्थापना पहले हुई तो वो आपका आंसर था। तो कह सकते हैं कि ब्रेटन वुड सम्मेलन की स्थापना जब आप ये दो बैंक पढ़ लेंगे, मैं फिर दोबारा से डिस्कशन करूंगा और इसका आंसर आप खुद देंगे पढ़ने के बाद। इसके आगे चलते हैं कि इस मीटिंग में दो अर्थशास्त्री हैरी डेक्स्टर वाइट USA से, जॉन मेनार्ड कीन्स UK से ये बिलोंग करते हैं। और जॉन मेनार्ड कीन्स JM कीन्स मैं दोबारा भी इकोनॉमी में लेकर आऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। JM कीन्स बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री हैं जिनको हम दोबारा भी अपनी आने वाली आगामी क्लासों में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा इंट्रो था इन दो बैंकों का। अब पढ़ते हैं हम सेपरेट सेपरेट बैंक, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF। तो आज का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं विश्व बैंक। सेपरेट टॉपिक, हेडिंग डालेगा विश्व बैंक। अब विश्व बैंक को अगर हम सेपरेट पढ़ें तो प्यारे बच्चों पहला पॉइंट आ जाता है स्थापना, यानी कि फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन इसकी लिखेगा जुलाई 1944। इसके बाद में अगला पॉइंट होता है मुख्यालय, इंग्लिश में कहते हैं हेडक्वार्टर। और प्यारे बच्चों इसका मुख्यालय होता है वॉशिंगटन DC USA। वॉशिंगटन DC USA, मैंने कहा USA की राजधानी का नाम है वॉशिंगटन DC और DC की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया का एक जिला का नाम है वॉशिंगटन और ये राजधानी है अमेरिका की। आगे चलते हैं सदस्य देश। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक के आज कितने सदस्य हैं तो आप आंसर करेंगे 189। आगे चलते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष को कहा जाता है बच्चे यहाँ प्रेसिडेंट, तो कहा जाएगा प्रेसिडेंट विश्व बैंक के कौन है, तो आप नाम लेंगे डेविड मालपास। डेविड मालपास अप्रैल 2019 से वर्किंग इस पद पर काम कर रहे हैं और डेविड मालपास इस पद पर काम करने वाले 13वें अध्यक्ष हैं। आ जाता है पेपर में कि डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, वह कौन से नंबर के हैं, तो आंसर करेंगे 13वें। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अध्यक्ष के बाद प्यारे बच्चों इसमें एक नया पद बनाया लास्ट 2019 में। बड़ी ही खुशी की बात है कि यह पद संभालने वाली हमारे देश की अर्थशास्त्री, हमारे देश की बैंकर हैं। तो लिखते हैं MD एंड CFO। बच्चे अब प्रॉब्लम आ सकती है कि MD का फुल फॉर्म इंग्लिश में बताऊं तो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, हिंदी में कहते हैं प्रबंधक निर्देशक। प्रबंधक निर्देशक हिंदी में कहते हैं। और CFO की फुल फॉर्म कहूं तो होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी कि विश्व बैंक ने ये पोस्ट पहली बार क्रिएट की पिछले साल जुलाई 2019 में। और इस पद पर पहली महिला हमारे देश की नाम है अंशुला कांत। अंशुला कांत महिला जो हैं ये SBI की MD हुआ करती थी और सीधा डायरेक्ट इलेबोरेट हुई और सीधा इलेविएट हुई, सीधा विश्व बैंक की MD बनी। और ऐसा हुआ जुलाई 2019 में। इसके बाद अब विश्व बैंक एक आर्थिक संस्था है, एक अर्थव्यवस्था को चलाने वाली संस्था है। अब मैंने कहा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय बैंक, इसको समझाएंगे थोड़ा सा आगे। अगला पॉइंट लिखिएगा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार इंग्लिश में कहते हैं चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर। ऐसा एडवाइजर, ऐसा सलाहकार जो अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक पर सलाह देता और वो मुख्य रूप से काम कर रहा हो। नाम लिखिएगा कार्मेन रीइनहर्ट। कार्मेन रीइनहर्ट।
कार्मेन रीइनहर्ट अमेरिका के व्यक्ति हैं और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं विश्व बैंक के, यानी कि अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से सलाह दे रहे हैं कार्मेन रीइनहर्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चे कि विश्व बैंक को हम IBRD नाम से भी जानते हैं। विश्व बैंक को हम IBRD नाम से भी जानते हैं, यानी कि IBRD नाम पहले हुआ करता था विश्व बैंक का, और IBRD बहुत बार एग्जाम्स में आया। IBRD की बच्चे एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछता है, तो लिखिएगा IBRD फुल फॉर्म इलेबोरेट करते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट अगर इस बात को हम हिंदी में जानने की कोशिश करें तो लिखिएगा पुनः निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। यानी कि बात समझ में आ गई होगी कि विश्व बैंक वह संस्था है जो पुनः निर्माण और विकास के लिए पैसा प्रोवाइड कराती है। यानी कि अब समझना स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बैंक। इंटरनेशनल बैंक वो बैंक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये आर्थिक स्थिति संभालते हैं, आर्थिक स्थिति से डेवलप करते हैं। मैंने कहा विश्व बैंक, IMF और भी अन्य सारे बैंक वो बैंक हैं जो अपने सदस्य देशों को, मेंबर स्टेट्स को लोन के रूप में पैसा देते हैं। अपने स्टेटों को, अपने सदस्य देशों को लोन के रूप में पैसा देते हैं। और ये सदस्य देश, ये 189 देश वर्ल्ड बैंक में सेम सदस्य हैं, IMF भी इतने, IMF में भी इतने हैं। अब ये सदस्य देश लोन के रूप में पैसा उधार लेते हैं और सदस्य देश इस लोन के पैसे से अपने देश की गरीबी को दूर करते हैं और अपने देश के विकास को बढ़ावा देते हैं। यानी कि अपने देश में डेवलपमेंट करते हैं और गरीबी को दूर करते हैं। अब सर ये लोन से ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो जरा सुनिए कि विश्व बैंक भारत के किसी भी प्रोजेक्ट को लोन देता है और लोन के रूप में पैसा देता है। मान लो कि जैसे बच्चे एक हाईवे बन रहा है, जैसे दिल्ली से मुंबई के लिए हाईवे बनता है। अब दिल्ली से मुंबई के हाईवे के लिए 20,000 करोड़ रुपया विश्व बैंक से उधार लिया गया। 20,000 करोड़ विश्व बैंक से उधार लिया और ये लोन के रूप में लिया। अब लोन से पॉवर्टी कैसे कम होगी, गरीबी कैसे कम होगी और विकास कैसे होगा। मैंने कहा बच्चे ये जब हाईवे बनेगा तो हमारे देश के बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे वर्कर, बहुत सारी लेबर वर्किंग करेंगी। अब जब वर्किंग करेंगी तो उनके पैसे कमाने का मौका मिलेगा और वो अपनी गरीबी दूर करेंगी। और जब ये हाईवे बन जाएगा तो हमारे देश का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा विश्व बैंक और इसका अगला पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। और अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, और अगला पॉइंट है करंट इकोनॉमी से, जो कि आजकल के हूबहू एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार आ भी चुका है। तो लिखिए हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के लिए अनुमानित वृद्धि दर वर्ष 2020-21 के लिए जारी की है। वह 3.2% है। यानी कि इस बात को समझिएगा, उम्मीद करता हूं समझ में नहीं आया होगा।
लेकिन ध्यान दीजिएगा 100% समझ में आएगा। मैंने कहा हाल ही में अभी रिसेंट में विश्व बैंक कह रहा है भारत के लिए कि अभी कोरोना काल में कि भारत की अनुमान लगा रहा है भारत के लिए कि भारत की जो वृद्धि दर होगी, भारत के जीडीपी में जो वृद्धि दर होगी वर्ष 2020-21 में 3.2% होगी, जो कि पहले जो वृद्धि दर जारी की थी वो काफी ज्यादा लगभग 6% के पास थी। अब घटाकर, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, विश्व में एक महामारी कोरोना वायरस फैल रहा है, जिससे न केवल भारत की, पूरे विश्व की आर्थिक वृद्धि में कमी हुई है और उसी के कारण हमारे भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान विश्व बैंक ने 3.2% जारी किया है। तो ये प्यारे बच्चों हमारा विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक होता है। इसी को आप नोट डाउन करते हैं और इसी के साथ साथ विश्व बैंक की समाप्ति करते हैं। अगला टॉपिक हमारा IMF, जल्दी से लिखिएगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम आप लोगों की प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर पाएं और आगे आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जितना आप लोगों को मटेरियल मिल रहा है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ये मैं नहीं, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं IMF की बात करें तो अगर IMF की बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इसमें IMF की फुल फॉर्म। IMF की फुल फॉर्म जानते होंगे कुछ स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है। तो लिखते हैं IMF की फुल फॉर्म, यानी कि अब करते हैं IMF को सेपरेट स्टार्ट। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होती है प्यारे बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में कहें तो होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जैसे कि बता रहा है, नाम से ही पहचान पा रहे हैं कि मुद्रा का कोष होता है, पैसों का भंडार होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देशों का भंडार होता है IMF में। मैंने कहा विश्व बैंक और IMF की वर्किंग स्टाइल चेंज होता है, काम करने का तरीका चेंज होता है। और चेंज मैं आपको बता रहा हूं, विश्व बैंक में कोई पैसा जमा नहीं होता, जबकि IMF देशों का पैसा अपने पास जमा रखता है। और जिस बैंक का, जिस देश का IMF में पैसा जमा ज़्यादा होता है, उस देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होती है। तो पहला पॉइंट, स्थापना IMF की। पहला पॉइंट लिखेगा 27 दिसंबर 1945। और आपका वो क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। स्टार्टिंग का क्वेश्चन था कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड सम्मेलन से इनमें से किस बैंक की स्थापना हुई? और मैंने कहा ब्रेटन वुड सम्मेलन 2 बैंक के लिए, IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए स्थापित की गई थी। और जिस बैंक की स्थापना पहले हुई उस बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन से आंसर में करनी थी। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है ब्रेटन वुड सम्मेलन से विश्व बैंक WB की बात करूं तो 1944 और IMF की बात करूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1945। तो आंसर आप अब खुद बताएंगे कि 1944 विश्व बैंक वाला हमारा पेपर का आंसर होगा। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट यानी कि हेडक्वार्टर, मुख्यालय होता है प्यारे बच्चों। और मुख्यालय वही जो कि विश्व बैंक का होता है, यानी कि सेम है वाशिंगटन DC। और DC की फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आगे चलते हैं सदस्य देश, मेंबर नेशन, मेंबर स्टेट 189 सेम है दोनों के। आगे चलिएगा, इसमें अध्यक्ष की जगह होता है बच्चे MD। और इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ हिंदी में, प्रबंधक निर्देशक। प्रबंधक निर्देशक इसकी MD, नाम सुना होगा बेटा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और नाम सुना होगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बुल्गारिया देश से बिलोंग करते हैं।
और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इस पद पर 12वें अध्यक्ष हैं, 12वीं एमडी हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इससे पहले विश्व बैंक में काम करती थी और ये अक्टूबर 2018 से इस पद पर काम कर रही है। अगर सर कहें इसमें 11वां स्थान किसका था तो वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। 11वां स्थान क्रिस्टाइन लगाडे। क्रिस्टाइन लगाडे इस समय यूरोपियन बैंक की अध्यक्ष हैं। क्रिस्टाइन लगाडे फ्रांस देश से बिलोंग करती हैं, महिला हैं, काफी अच्छी अर्थशास्त्री भी मानी जाती हैं। इसके आगे चलते हैं हम मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, और बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में आ चुका है और आगे भी आता रहेगा, ध्यान रखिए। मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर होता है बच्चे। और चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर यानी कि वही बात आईएमएफ में जो आर्थिक मुद्दों पर सलाह देता हो और मुख्य स्तर पर सलाह दी जा रही है। नाम है, मैडम है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन ओरिजिन की महिला है। गीता गोपीनाथ बड़ी ही अच्छे स्तर पर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री हैं और यह इस पद पर संभालने वाली 11वीं अध्यक्ष हैं, यानी कि 11वीं मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगर मैं बात करूं कि गीता गोपीनाथ भारत से दूसरी हैं, दूसरी मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं। इनसे पहले हुआ करते थे रघुराम राजन। अगर मैं विश्व स्तर पर बात करूं कि गीता गोपीनाथ इस पद पर संभालने वाली महिला अध्यक्षों में पहला है। इस मुख्य आर्थिक सलाहकार में महिला पहली है और 11वें नंबर पर ओवरऑल है, भारत से दूसरी है। लेकिन उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इससे आगे चलते हैं। अब बात करता है आईएमएफ। मैंने कहा हर देश आईएमएफ का सदस्य है, यानी कि 189 विश्व के 189 देश आईएमएफ के सदस्य हैं। विश्व के 189 देशों के रिजर्व बैंक आईएमएफ के सदस्य हैं। तो यानी कि कह सकते हैं भारत से आरबीआई आईएमएफ का एक सदस्य है। अब मैं बात करूं आईएमएफ की मुद्रा का। आईएमएफ की मुद्रा का नाम SDR है। आईएमएफ की मुद्रा का नाम SDR है। अगर SDR की इलेबोरेट करके बात करूं, पेपर में आया है, जरा ध्यान से सुनिए। SDR की फुल फॉर्म पेपर में आती है, कहता है SDR को संक्षिप्त रूप में लिखे तो लिखेंगे बच्चे स्पेशल ड्राइंग राइट। अगर हिंदी में कहें तो होता है स्पेशल बच्चे, विशेष होता है। राइट का मतलब होता है अधिकार। तो समझिएगा विशेष अधिकार है अपने मुद्रा का निकालने का। ड्रॉ माने होता है निकालना। तो प्यारे बच्चों कि आईएमएफ में मुद्रा है SDR, और SDR एक मुद्रा नहीं तरीका होता है, और तरीके को ही कहते हैं आईएमएफ की मुद्रा, और तरीका है SDR। और SDR की फुल फॉर्म बात करें तो होती है स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है SDR। अगला पॉइंट वही जो IMF, जो वर्ल्ड बैंक ने बताया, वही IMF ने भी बताया। वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने बताया कि भारत की अनुमानित वृद्धि दर इतनी हो सकती है, जो कि मैंने 3.2 बताई। आगे यह वृद्धि दर IMF ने भी बताई। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए पेश करता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और मैंने आप लोगों से कहा कि करंट इकोनॉमी का मिक्स पोर्शन उसी से संबंधित पॉइंट है। लिखेगा इस पॉइंट को। हाल ही में
आईएमएफ ने भारत के लिए अनुमानित वृद्धि दर वर्ष 2020-21 के लिए जारी की है। वह 4.5% है। यानी कि भारत वर्ष 2020-21 में आईएमएफ के अनुसार 4.5 की वृद्धि कर सकता है, ऐसा अनुमान कर रहा है आईएमएफ, जो कि अपना अनुमान भारत देश के लिए बता रहा है। और आगे चलते हैं। अब आईएमएफ की समाप्ति होती है और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट बैंक चलते हैं। और नेक्स्ट बैंक आपके सामने लिखा है प्यारे बच्चों, ब्रिक्स बैंक। और ब्रिक्स बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ब्रिक्स बैंक से बहुत बार एग्जाम्स में आता है। और सच बात यह है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के टॉपिक से आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो। इसीलिए बड़े ही ध्यान से पूरा टॉपिक पढ़ना है। मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट वह पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम्स की दृष्टि से आ चुका है या आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारा ब्रिक्स बैंक। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास समाप्त होती है और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना हमने पढ़ा है आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि सारा एग्जाम्स की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आगामी क्लास हम बहुत जल्द आपके बीच पेश करेंगे और क्लास के साथ साथ जितने भी मुद्दे करंट के होंगे हम वह भी चर्चा करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, अच्छे से करिए, लॉकडाउन का समय है, अच्छे से पढ़ते रहिए। दिल्ली पुलिस सामने है, बहुत सारे एग्जाम सामने हैं। आपका टारगेट एक एग्जाम होना चाहिए और वो आप भली भांति कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं अब आप लोगों से अगली क्लास में मिलूंगा, इसलिए आज के लिए गॉड ब्लेस यू। ओके बाय, टेक केयर।